में जिला 12 में हजारों मुसलमान हैं। सर की आंखों के सामने चंद उलमा हैं, चंद सामीन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टूडेंट की क्वांटिटी 1,25,000 है, लेकिन वो सब बारगाह नबवी में 24 घंटे हाजिर नहीं रहते, बल्कि जो नबी की बारगाह में मौजूद होता वो दूसरे को जाके बता देते थे। और इस बताने के जरिए इस्लाम जिला 12 में पहुंचा। तकरीरें और जलसे बेशुमार होते रहते हैं। पोस्टर है, नकीब है, स्टेज है, माइक है, हजारों लाखों चंदे हैं, मगर तबीयत खास ना हो तो वो सब के सब आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में वक्त नहीं लेता। दुनियादारों का मशहूर सेंटेंस है, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये जिसने बोला वो जहन्नमी है, वो फासिक है, वो फाजिर है, वो काफिर है। वो हजारों जुमले में एक दो जुमले सही बोलता, मगर आज हम जिसकी बात कर रहे हैं कुरान मुकद्दस और हदीस ये आया कि वो कभी झूठ ही नहीं बोलते हैं। लिहाजा उनकी बात एक इंसान की जिंदगी नहीं बल्कि कयामत तक के इंसानों की जिंदगी बदल सकती है। अगर इस हैसियत से बात सुनेंगे तो समझ में आएगी। कुछ बातें अकली होती है जहां दिल दिमाग दोनों हाजिर रखना पड़ता है। आमतौर से कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे गांव में बुलाया जाता है किसी खतीब को कि वो अपनी आदत के मुताबिक तकरीर करते हैं और बाद में रिजल्ट 0 आता है। हुजूर अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी को गुजरात के देहात में बुलाया गया। 2 घंटे की तकरीर हुई। तकरीर के बाद गुजराती में एक आदमी बोलता है, मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं? उसकी वजह यह होती है कि एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, दूसरा तकरीर तकरीर बाब तफरील का मसदर है, जिसका मतलब है किसी चीज को साबित करना। उसके लिए सुगरा भी आता, कुबरा भी आता, और ये आवाम के ऊपर से बाउंस चली जाती है। लेकिन हाँ, अगर एक इंसान ज़हन और फिक्र को हाजिर रखे तो कुरान मुक़द्दस इंसान की हिदायत के लिए आया। यकीनन इंसान उसको समझेगा। ये बात समझ लिया आपने तमहीद। तो मेरी गुफ्तगू का उन्वान है हु इज मोहम्मद एंड व्हाई। नबी कौन है और क्यों। ये देखिए, ये बच्चा बात कर रहा है, इसके भेजे में क्या मेरी बात घुसेगी? यही होता है। हु इज मोहम्मद एंड व्हाई। नबी कौन है और क्यों आए। ये 2 बात है। वो माली नहीं बलाग हो जाएगा। क्यों आए और कौन। हमसे पहले मुरद्दिद आज़म सुलह कुल्लियत अल्लामा शफीक रज़ा शमसी ने नबी के नूर के हवाले से गुफ्तगू की। यहाँ पर ये ज़हन में रखें कि इस वक्त ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, IAS, IPS, बैरिस्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, दकातिरा, BUMS, BMS, MBBS, MD, DM सबका कहना है कि दुनिया सिंगुलरिटी से बनी, एक डॉट से दुनिया बनी। कितने साल पहले बनी? उसने ये लिखा 13.8 बिलियन ईयर से। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है। 13.8 बिलियन पहले उस सिंगुलरिटी से दुनिया बनी। लेकिन इन्होंने जो हदीस बयान की उसमें आता है 70,000 को 72,000 से इंटू करें, फिर जितना रिजल्ट निकलता है कैलकुलेटर का भी जनाजा निकल जाता है।
उतने हजार साल पहले दुनिया का वजूद हुआ। यह हदीस नूरी से साबित है। दुनिया खत्म कैसे होगी, इसके हवाले से साइंसदानों ने लिखा, द बिग क्रंच इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर द अल्टीमेट फेट ऑफ द यूनिवर्स in which the expansion of the universe eventually reverses and the universe repulses, ultimately causing the cosmic scale factor to reach zero, an event potentially followed by a reformation of the universe starting with another big bang. साइंसदानों ने एक नई डिस्कवरी की है कि पूरी दुनिया सिमट करके उसी सिंगुलरिटी पर आ जाएगी जहां से चली। जैसे फूकना, ये देखिए गुब्बारा दिख रहा है, इसको अगर हवा निकाले इसमें से तो ये वहीं पर चला जाएगा जहां से ये चला था। ठीक है, ऐसे ही दुनिया एक सिंगुलरिटी से बनी और फिर ईंधन खत्म होगा। बनी कैसे? ये वो सिंगुलरिटी, वो डॉट फटता है और ये एक आसमान एक जमीन, फॉर एग्जाम्पल, दूसरा आसमान दूसरी जमीन, तीसरा आसमान तीसरी जमीन, चौथा आसमान चौथी जमीन, पांचवा आसमान पांचवी जमीन, छठवां आसमान छठवीं जमीन, सातवां आसमान सातवीं जमीन, सितारे, कहकशा, दैयारे, अशजार, बहार, अकमार, कायनात के हर शय बने। अब वो जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो फिर सिमटने लगेगा और सिमटते 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 उसी डॉट पर दुनिया आ जाएगी जहां से चली थी। कुरान बोलता है, यौम नत्मिस समा कतय्यि सिजिल्लिल कुतुब कमा बदअना, सुभान अल्लाह, जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही रिटर्न कर दूंगा। और नबी फरमाते हैं, अनल आकिब व अनल हाशिर, सबसे लास्ट मैं हूं और दुनिया मेरी ही कदमों पे उठेगी। इन सोहरा कुबरा कुबरा को जोड़ा गया तो ये नतीजा निकला, दुनिया का वजूद भी मुस्तफा से है और दुनिया की इंतहा भी मुस्तफा। और इसको बरेली के कलंदर ने कलम से कहा लिखने के लिए, तो कलम ने ये लिखा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जहान की जान है तो जान। नारे तकदीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साइंटिस्ट ने एक बात लिखी, स्टार्टिंग विद एन अदर बिग बैंग, दुनिया फिर एक नई दुनिया को जन्म देगी। सिंगुलरिटी पर आएगी दुनिया और उस सिंगुलरिटी से फिर एक नई दुनिया बनेगी। वो नई दुनिया कौन सी है? न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब जाहिर है इससे, मगर हदीस शरीफ में आया उस नई दुनिया का नाम हश्र है, जन्नत है और जहन्नम। बेशक बेशक, उसके बाद फिर कोई दुनिया नहीं, हमेशा जन्नती जन्नत में और जहन्नमी हमेशा के लिए जहन्नम में। अच्छा, यही एक बात ये भी बता दूं, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर ग्रे, उसने ये कहा कि ये इंसान यहाँ का ही नहीं, दे आर कम फ्रॉम अदर प्लेनेट एक्सेप्शन एनिमल्स। इंसान यहाँ का रहने वाला नहीं, दूसरे प्लेनेट से है। प्लेनेट किसको कहते हैं? कि जिस तरह जमीन है ना, ऐसे ही 7 और जमीन साइंसदानों ने ढूंढी, इसको प्लेनेट कहा जाता है। बाज़ाब्ता साइंसदानों ने लिखा, आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन इन 8 प्लेनेट, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। 8 और प्लेनेट ढूंढे साइंसदान एंड 146 मून्स और 146 चांद। अपने लोग चांद को एक देखते हैं ना, हम लोग मंतिक पढ़ रहे थे तो उसमें ये आया था कि चांद जुज़ी नहीं कुल्ली है, और कुल्ली की तारीफ ये थी, नफ्से तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना न कर। ये पढ़े थे ना मंतिक में, ये हमारे बोलना जानते हैं, आप लोग को बता दे रहा हूँ कि चांद एक नहीं और भी है। ये बहुत पहले हम लोगों में पढ़ा दिया गया बार। उसने ये कहा कि इंसान यहाँ का नहीं, दूसरी जगह का, कहाँ का भाई आई डोंट नो,
लेकिन इंसान यहाँ का नहीं। उसने 50 से ज्यादा दलीलें दी कि इंसान यहाँ का नहीं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली छछुंदर ये सब यहीं के, इंसान दूसरी जगह से आया। दलील क्या दिया उसने? इंसान को अगर भूख लगती है तो उसको मिटाने के लिए पहले जमीन को फाड़ता है, फिर गेहूं डालता है, फिर घास से बचाता है, रिक्वायर्ड के मुताबिक वाटर डालता है, फिर वो गेहूं का एक दाना जमीन से फाइट करता है, लड़ता है। अगर हार गया तो फना हो जाता है, जीत गया तो जमीन की छाती फाड़ के बाहर निकलता है। उस एक दाने में से 50-100 दाने लगते हैं। इंसान पकने का इंतजार करता है, फिर पकने के बाद उसको काटता है, कुटाता है, सुखाता है, पीसता है। पीसने के बाद माँ बहनों के पास वो आटा जाता है। मार बाने जरूरत के मुताबिक 1-2 किलो आटा लेकर के उसे पानी डाल के गूंथती, गोला बनाती, बेलन पे रख के बेलती है, फिर तवा में रख के पकाती है। ये एक रोटी बनी, अभी खाता नहीं। सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती है, तब जाके वो अपना पेट भरता है। लेकिन गाय सीधे चारे पे मुंह डालती है और पेट भरेगा। दरिंदे परिंदे चरिंदे सीधे अपने ग़िज़ा पे आगे बढ़ते हैं, यूज करते हैं और खाते पीते मस्त रहते हैं। इसका मतलब वो यही के हैं। इंसान को इतनी मेहनत करनी पड़ती। इंसान यहाँ का नहीं है, इंसान वहां से आया है जहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहाँ से आया ये नहीं पता, नहीं मालूम। दलील क्या दिया? वहां से आया जहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक दलील हुई। दूसरी दलील, मई जून दिन के 12 बजे गर्मी में आप खड़े हो जाए, तबीयत खराब हो जाए। इंसान गर्मी में कूलर रिक्वायर करता है, फैन रिक्वायर करता है, एसी रिक्वायर करता है। जानवर तो कभी ये रिक्वायर नहीं करता। जानवर यही का, इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है। इंसान वहां से आया है जहां नेचुरली एसी लगी हुई है, जहां इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से क्लाइमेट से कहां से आया है ये दुनिया के किसी साइंटिस्ट को नहीं पता। न ABCD वाले को, न ट्विंकल वाले को, न ऑक्सफोर्ड वाले को, न JNU वाले को। हमने कुरान से पूछा, तू बता इंसान कहां से आया? तो दूसरे पारे में कुरान बोलता है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिना रगदन हैतु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत ने 1400 साल पहले बताया यकीनन इंसान यहाँ का नहीं है, मगर कहाँ का है? दुनिया के साइंटिस्ट तुम तो जाहिल हो, मगर इस्लाम बोलता है इंसान जिस प्लेनेट से आया है उस प्लेनेट का नाम जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने ये बात हो गई। ये तो एक ज़िम्नन मैंने बता दिया आपको। तकरीर अब शुरू हो गई। जिस जमीन पर आप रहते हैं उसको कहते हैं जमादार। इसका क्या मतलब होता है भाई साहब? इसका मतलब ये होता है कि ये जमीन खाती पीती नहीं, चलती फिरती नहीं, उड़ती बैठती नहीं। अल्लाह ने उसके अंदर ये जमीन के ऊपर आप मर्डर कर रहे हो, खून 10 स्क्वायर फीट में फैल जाए, सुबह आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल का जज पूछे हु इज किलर, हु इज मर्डरर, जमीन बोले, खून बोले, उसके अंदर उस अल्लाह ने उससे अफजल दूसरी मखलूक बनाई जिसको कहते हैं नबाता। जैसे केला, नीम, मैंगो, ग्रेप्स, पपैया, अमरूद, नींबू, जितने पेड़ पौधे हैं ये सब नबातात है, जमीन से अफजल। क्यों अफजल? इसलिए कि वो नबातात खाती पीती है। नीम का पेड़ खाता भी है, पीता भी है, जमीन के नीचे से ग़िज़ा लेता है और पानी भी लेता है। इसलिए पानी नहीं हो तो झाड़ सूख जाता है, हवा में झाड़ नहीं लगता। ग़िज़ा भी लेता है नबातात और पानी भी लेता है। They cannot walk, they cannot mind, they cannot think. वो चल फिर नहीं सकते।
एक नीम का पौधा यहाँ लगा है, कल होके सुबह देखे दूसरे के घर के सामने चला गया, ऐसा होता है क्या? अल्लाह ने उसके अंदर कुव्वत वॉकिंग नहीं दी, कुव्वत रफ्तार, वो चलते फिरते। तीसरी मखलूक अल्लाह ने बनाई उससे अफजल, जिसको कहते हैं हैवाना, जैसे शेर, बंदर, लोमड़ी, गीदड़, हशरात, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, इंसान, ये सब हैवानात हैं। हम लोग भी जानवर ही हैं। जानवर मतलब जान वाला, ताकतवर, ताकत वाला। वर फारसी में वाला के माने में आता है। जानवर, जानवर। मेरी तकरीर में कोई हंसेगा नहीं, ये कॉमेडी शो नहीं। मैंने पहली कहा वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। हंसने के लिए बेशुमार चैनल है और उसको देख देख करके लोग जहन्नमी हो रहे हैं। ये मिंबर रसूल है, दरसगाह मुस्तफा है। जो बोल रहे हैं हम ना कुरान और हदीस से बोल रहे हैं। हम कोई वो क्या कहते हैं, वेद, कौन सा वेद होता है, चतुर्वेद, हाँ वो भी नहीं है। हम कुरान और हदीस की बात, हमको जो लैंग्वेज याद है, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, हम उसमें जहाँ तक हो सकता है बताते हैं, बात को समझाते हैं। और नीयत सिर्फ यह है कि रसूलुल्लाह की बात आप तक पहुंचे। बेशक बेशक। इसलिए बिल्कुल संजीदगी के साथ, इसलिए नहीं कि तकरीर अच्छी हो रही है, इसलिए कि हमारी जिंदगी में नबी की बात दाखिल हो रही है। अगर हम अमल कर लिए तो हम आखिरत में भी और दुनिया में भी कामयाब और फायजुल मराद हो जाएंगे। बेशक बेशक। इंसान जानवर। इसीलिए साइंसदानों ने यह कहा है कि 90% डीएनए इंसान का जानवर से मिलता जुलता है। 90%, जिसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। 90% डीएनए इंसान का जानवर से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, राजमिस्त्री बोला, सरिया, सीमेंट, ईंट, रेत, उसको दे, उससे बोले मकान बना, मकान बना। उसको बोले इसी मटेरियल से मंदिर बना, मंदिर बना। इसी मटेरियल से मस्जिद बना, मस्जिद बना देना। मटेरियल सेम, यही है डीएनए। 90% डीएनए सेम है। 10% में इख्तिलाफ है, तो कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई जानवर है, कोई खालिद है, कोई हाशिम है, कोई बकर है। 90% सेम है। लेकिन यही वजह है कि हम लोग भी बहुत फिक्री बात बताने जा रहे हैं। जानवर भी नंगा पैदा होता है, हम लोग भी नंगे पैदा होते हैं। बड़ा होने के बाद जो नंगा ही रह जाए उसे जानवर कहते हैं, और जो कपड़ा पहन ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। समझ में? इसका मतलब अगर 12 में कोई कपड़ा नहीं पहनता या कम पहनता है तो वो जानवर है। कोई चड्डी पहन के घूमता रहता है, मोटरसाइकिल चलाता है, वो जानवर, वो हराम है। घुटना खोलना जाके अल्लामा कासिम से पूछे या जुमा की तकरीर सुने आप। तकरीर के बाद में जाएंगे तो एक मतलब ही नहीं समझना, तकरीर से पहले जाएगा। जुमा के अंदर जो तकरीर होती है, मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं। मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूँ। आपके इमाम साहब हर जुमा नई तकरीर करते हैं, इसलिए उनकी बात तकरीर से पहले उनकी बात तवज्जो से सुने मस्जिद पहुंचकर। अगर हफ्ते में 2 मसले सीखा आपने तो 4 जुमे होते हैं, 4 दूनी 8 मसले हो गए। मरने से पहले हजारों मसाइल के अल्लामा बन के मरेंगे, और तकरीर के बाद जाएंगे तो जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। पैदा दोनों नंगे होते हैं। अब जो लोग अपनी बेटी को, बीवी को कम कपड़ा पहनाते हैं वो जानवर बना रहे हैं, और कम कपड़ा वाली को जो देखता है वो जानवर को देखता है। प्यास दोनों को लगती है, इंसान को भी जानवर को भी। खड़े खड़े कहीं पर भी घटाघट पीने लग जाए उसे जानवर कहते हैं, और जो बैठकर 3 सांस में टोपी पहन के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। बेशक बेशक। समझ में? पेशाब कहीं पर रोड के किनारे कहीं पे भी शुरू हो जाए वो जानवर, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं।
अब अंदाजा लगा 12 जिले में कितने जानवर हैं, कितने इंसान हैं, जो इंसानों में जाने वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमको निजाम दिया। भूख दोनों को लगती है, इंसान को भी जानवर को भी। भूख मिटाने से पहले हलाल और हराम की तमीज नहीं करे, हराम भी आने दे हलाल भी आने दे, उसे जानवर कहते हैं। और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल को खाता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कुछ समझ में आया? बहुत बुनियादी है। अब ये जो चीज इंसान को जानवर से मुमताज करती है, जानवर से अलग करती है, वो क्या है? इसके बारे में साइंसदानों का भी और उलमा का भी कहना है कि वो है अक्ल। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? बात कर रहे थे ना। जो चीज जानवर से इंसान को अलग करती है उसको क्या कहते हैं? अक्ल। इसलिए मैंने कहा ना, तवज्जो से सुने। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। जानवर को जो चीज अलग करती है जानवर से इंसान को, वो है अक्ल। अक्ल रहती कहां? पहले तो अक्ल किसको कहते हैं वो समझ ले। हमारे उस्ताद से मुफ्ती आलिम मुस्तफा अली रहमत पोरबंदर, साल तक मैंने गुजरात में तालीम हासिल की। उन्होंने बताया कि अक्ल रबर की तरह, वो लंबा होता चला जाता, लंबा छोड़े तो फिर सिकुड़ जाता है। अक्ल भी फैलती है। इस वक्त पूरी दुनिया के साइंसदानों ने मिलकर 8% से कम ही अक्ल का इस्तेमाल किया। अभी 92% बाकी है, 8% से कम अक्ल का इस्तेमाल किया। साइंसदानों ने लिखा कि अक्ल के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और 100 ट्रिलियन कनेक्शन। न्यूरॉन्स कहते हैं वायर को, कनेक्शन कहते हैं जोड़ को। जैसे 1 हॉर्स पावर की मोटर नहीं होती, उसमें वायर लगे हुए होते हैं। खेत में जो लोग पानी डालते हैं खेतों में उनको पता होता है 2 हॉर्स पावर में उससे ज्यादा कितने वायर होते हैं। 3 हॉर्स पावर में इतने, 4 में इतने, 5 में इतने, 6 में इतने। डेम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर और जोड़ जितने ज्यादा होता है, मेमोरी पावर उतनी स्ट्रॉन्ग होता है। दिमाग भी उसमें वायर लगे हुए हैं। खुर्दबीन से आप देखेंगे ना तो दिमाग में वायर दिखेगा। कभी गूगल पे जाए और उसको कहे इमेज ऑफ द ब्रेन, तो वो ब्रेन की तस्वीर देगा, उसमें वायर दिखेगा। वायर 100 बिलियन न्यूरॉन और 100 ट्रिलियन कनेक्शन, ये दोनों जितने ज्यादा होंगे इंसान उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, पहचानेंगे कैसे? तो मैं एक आसान पहचान बता देता हूं। अगर इंसान बहुत ज्यादा जीनियस होता है तो पूरे कुरान को 3 महीने में हिफ्ज कर लेता है। कितने महीने में? पूरे कुरान का हिफ्ज 3 महीने। बहुत ज्यादा जीनियस होता है। उससे भी ज्यादा जीनियस होता है तो पूरे कुरान को 1 महीने में हिफ्ज करता है। उससे भी ज्यादा जीनियस होता है तो पूरे कुरान को 7 दिन में हिफ्ज कर लेता है। मैं एक हाफिज साहब को जानता हूँ, ऐसा नहीं कि वो हवाई फायरिंग कर रहा हूं। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ सब दलील से बोल रहा हूँ। और हमारे उलमा इस बात को अच्छे से जानते हैं कि गुलाम जिलानी या जरील लफाज खतीब का नाम नहीं, ये हमारे उलमा जानते हैं। जो 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज किए। एक बच्चा इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब मैं हाफिज, मैं आलिम बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जाओ कुरान याद करके आओ। वो बच्चा गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हाजिर। हजरत मैं आलिम बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कुरान याद करके कर लिया। आपने 7 दिन में कर लिया? बोले हाँ कर लिया। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी के नाम से याद करती है और उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी, मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूँ जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना है। 7 घंटे। उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he thought of not हाफिज कुरान but you said हाफिज साहब I have 2 options। तुमने हाफिज कह दिया मुझको, मैं तो हाफिज हूं नहीं। अब मेरे पास 2 ही सूरत है, या तो तुमको रोक दूं भाई 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 हाफिज मत बोल, या तो तुम्हारी बात सच कर दिखाओ मैं हाफिज ही बन जाऊं। उसने सोचा एक को रोकूंगा तो दूसरा हाफिज बोलेगा, तीसरा हाफिज बोलेगा, और वो
आदमी इतना अच्छा था कि झूठ को बर्दाश्त नहीं करता। अभी क्या चल रहा है, नाजरा खां सोचता है लोग मुझे हाफिज साहब बोले, हाफिज साहब सोचते हैं लोग मुझे आलिम साहब बोले, आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले, मुफ्ती साहब मुजद्दिद साहब बनने के चक्कर में चल रहे। मुख्तलिफ तरीके हैं बड़े बड़े होने के, उसमें हलाल और हराम की तमीज नहीं देखी जाती, बाज़ाब्ता पैसे देके भी बुलवाए जाते हैं। किसी को काजी बना के कहा जाता है कि मुझे काजी आजम नेपाल दो, ऐसा भी सिस्टम चल रहा है। हासिल ये कि उसने ये कहा कि मैं तो हाफिज नहीं हूं, या तो इसको रोक दो या तो मैं खुद ही हिफ्ज कर लेता हूं। उसने सोचा रोकूंगा तो कितनों को रोकूंगा, लाओ मैं खुद ही हिफ्ज कर लेता हूं। कुरान बुलाया, पहला दिन एक बार अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा और एक ही बार पढ़ के याद किया, और ऐसा याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा। बेशक सुभान अल्लाह। एक बार पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, ठीक है। दूसरे दिन एक बार सयक़ून, तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लंतनारो, पांचवें दिन मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदासा में, आठवें दिन वलो अन्ना, नौवें दिन क़ालल मलो, 10वें दिन वअलम, 11वें दिन याक़दिन, 12वें दिन वमा मिन दाब्बतिन, 13वां दिन वमा उबर्रियु, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 16वां दिन क़ाल अलम, 17वां दिन इक़्तरबा, 18वां दिन क़द अफ़लह, 19वां दिन क़ाल अल्लज़ी, 20वां दिन अम्मन, 21वां दिन उतलु मा वहिया, 22वां दिन वमन यक़नुत, 23वां दिन वमालिया, 24वां दिन अफ़मन अज़लमु, 25वां दिन इलैहि युरद्दु, 26वां दिन हामीम, 27वां दिन क़ाल फमा ख़त्बुकुम, 28वां दिन क़द समिअ अल्लाह, 19वां दिन तबारकल्लज़ी, और 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तकरीबन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, भारत का अजीम शान फर्द जो 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर तमाम साइंसदानों का